Hello बच्चों, let's read the following question. A sample of hydrogen gas of mass 6 gram is allowed to expand isothermally at 27 degrees Celsius till its volume is doubled. हमें हाइड्रोजन गैस का 6 ग्राम मास दिया गया है जिसको आइसोथर्मली एक्सपैंड कर रहे हैं 27 डिग्री सेल्सियस पे जब तक उसका वॉल्यूम डबल नहीं हो जाता. हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 डू वी हैव? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि हाइड्रोजन गैस के कितने मोल्स हमारे पास प्रेजेंट है उस सैंपल में. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द H2 का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा. थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, और हमें इस एक्सपेंशन के ड्यूरिंग वर्क डन कैलकुलेट करना है. गिवन क्या है, R is equals to 8.31 joule per mole per Kelvin. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में हमें एक्सपेंशन दिया गया है, वॉल्यूम डबल हो रहा है एंड जो एक्सपेंशन हो रहा है दैट इज आइसोथर्मल. तो जो एक्सपेंशन है वो आइसोथर्मल है, दैट मीन्स वी आर गिवन विद आइसोथर्मल प्रोसेस. तो आइसो का जो मीनिंग है वो होता है सेम और वी कैन से सिमिलर. थर्मल वर्ड हम इन रेफर टू टेम्परेचर यूज करते हैं. तो जो एक्सपेंशन है वो सेम टेम्परेचर पे हो रहा है, दैट मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर विल नॉट चेंज और चेंज इन टेम्परेचर dt विल बी इक्वल्स टू 0. d जो है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज को. तो ऐसा प्रोसेस जो सेम टेम्परेचर पे अकर करेगा विल बी नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस. अब आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 0 के इक्वल है, विच मीन्स इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, इनिशियल को T1 मान लेते हैं, विल बी इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम दैट इज T2. और इस प्रोसेस में अगर हमें वर्क डन निकालना हो, वर्क डन, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज nRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1. n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को. कैपिटल R रिप्रेजेंट करता है गैस कांस्टेंट को, गैस कांस्टेंट. कैपिटल T टेम्परेचर है. V1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वॉल्यूम को, initial volume, and V2 is final volume. फाइनल वॉल्यूम होता है. अब वन बाय वन हर क्वेश्चन को आंसर करते हैं. फर्स्ट में क्या पूछा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 डू वी हैव. नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स. n निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमें जो गिवन मास है, गिवन मास है, अपॉन क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, अपॉन आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट. अब हमें गिवन मास क्या है, मास का वैल्यू हमें दिया गया है 6 ग्राम. एंड अगर हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर वेट की बात करें देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हाइड्रोजन वो हमारे पास कितना होता है, दैट इज 2 ग्राम. तो यहाँ से अगर हमें n निकालना हो तो n नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 3. सो नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल्स टू 3. कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, 3 के इक्वल होंगे. सेकंड पार्ट, सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. अब इस क्वेश्चन में हमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन दिया गया है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन. तो अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है दैट मीन्स टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो जितना इनिशियल टेम्परेचर था वही क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर होगा. तो इनिशियल टेम्परेचर T1 हमें कितना दिया गया था, 27 डिग्री सेल्सियस. और अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 27 में हम 273 ऐड कर देंगे. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 300 केल्विन. तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा T2 वो किससे इक्वल होगा, T1 इनिशियल टेम्परेचर की इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू 300 केल्विन. तो फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया, 300 केल्विन आ गया. अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन. थर्ड हमें क्या निकालना है, वर्क डन, W का वैल्यू. तो जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, वर्क डन W इज इक्वल्स टू, इसे हमने क्या लिखा, nRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1 लिखा. तो अब इसमें हमें क्या कर देना है, वैल्यूज फिल कर देनी है. सो W वर्क डन किसके इक्वल आ गया, n का वैल्यू हमने निकाला 3 इंटू R का वैल्यू 8.31 यूज करेंगे, इंटू हमारे पास क्या है टेम्परेचर दैट इज 300 केल्विन हमने निकाला, इंटू नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1.
अब जो V2 है वो डबल कर रहे हैं V1 का, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, दैट V2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ V1। तो यहाँ पे जो R का वैल्यू है गैस कांस्टेंट का वो हमने यूज किया है 8.31 एंड इसके यूनिट्स क्या हैं, जाउल पर मोल पर डिग्री। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, द W इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 8.31 मल्टीप्लाई बाय 300 इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 2। एंड अगर हम नेचुरल लॉग ऑफ 2 की बात करें तो वो किसके इक्वल होता है, 0.693 के। तो यहाँ पे फिल कर देंगे, सो W विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 8.31 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 0.693। सो फ्रॉम हियर W will be equals to 5182.947 इसके इक्वल होगा एंड यूनिट्स क्या होंगे, जाउल, इसके यूनिट्स होंगे जाउल। So this is final answer for the work done. I hope you understood well. Thanks.